गुरु प्यारी सात संगत जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सभी को धन गुरु नानक देव जी। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई व्यक्ति जीवन भर गलत काम करता है, दूसरों को सताता है, छल कपट करता है, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न रहता है, लेकिन कोई सच्चाई के मार्ग पर चलता है, फिर भी उसे दुख मिलते हैं, तब मन में एक ही प्रश्न उठता है, अगर ईश्वर न्याय करता है तो पाप का घड़ा आखिर कब भरता है। यही प्रश्न एक दिन धनी और निर्दयी व्यक्ति के मन में भी उठा और उसी प्रश्न ने उसे गुरु नानक देव जी के चरणों तक पहुंचा दिया। पंजाब में एक समृद्ध गांव था। उसके बाजारों में चहल पहल रहती थी, लेकिन फिर भी लोगों के चेहरों पर भय रहता था। उस गांव का सबसे बड़ा सेठ था धनमल। धनमल के पास धन था, बल था, बड़े बड़े राजाओं तक उसकी पहुंच थी, लेकिन उसके पास दया नहीं थी। सेठ गरीब लोगों को ब्याज पर धन देता और समय पर न चुकाने पर उनकी घर जमीन हड़प लेता था। सेठ अनाथों से मजदूरी कराता, भूखों को देखकर भी मुंह फेर लेता। गांव के लोग कहते थे, धनमल से बचकर रहना, उसकी नजर पड़ गई तो जीवन नरक हो जाएगा। लेकिन फिर भी धनमल सुखी था, स्वस्थ था और उसे सम्मान मिलता था। यही बात उसे अधिक घमंडी बनाती थी। एक रात धनमल अपनी हवेली में रेशमी बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आती। उसके कानों में किसी की रोती आवाज गूंज रही है। सेठ जी, मेरे बच्चों को मत मारो। बूढ़े की कराह, सेठ जी, मेरी जमीन मेरी आखिरी उम्मीद थी, उसे वापस दे दो। धनमल उठकर बैठ गया। वो खुद से बड़बड़ाता है, अगर मैं पापी हूं तो मुझे सजा क्यों नहीं मिलती? अगर ईश्वर है तो मेरे पाप का घड़ा अब तक भरा क्यों नहीं? यही प्रश्न उसके जीवन में एक नया मोड़ लाने वाला था। उसी समय गांव के बाहर एक अद्भुत दृश्य दिखा। पीले वस्त्र पहने हुए, मुख पर दिव्य शांति, नेत्रों में करुणा का सागर लिए गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ गांव की ओर आ रहे थे। सारे गांव में यह खबर फैल गई, सतगुरु नानक जी आए हैं। गरीब, दुखी, पीड़ित सब उनकी ओर दौड़ पड़े। जहां गुरु नानक जी बैठे थे वहां डर नाम की कोई चीज नहीं थी। गुरु नानक देव जी के आने की खबर धनमल तक भी पहुंच गई। पहले तो धनमल हंसा और बोला, ये साधु ससंत सिर्फ बातें करते हैं, दुनिया नहीं चलाते। लेकिन धनमल के मन का प्रश्न उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। अंततः वो गुरु नानक जी के पास पहुंचा। सामने पहुंचा, सारी भीड़ चुप खड़ी थी। धनमल ने अकड़ के साथ पूछा, बाबा जी, आप कहते हैं ईश्वर न्यायकारी है, तो आप मुझे बताइए, पाप का घड़ा कब भरता है? गुरु नानक जी मुस्कुराए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। गुरु नानक जी ने पास पड़े एक मिट्टी के घड़े को उठाया और गुरु जी बोले, सेठ धनमल, इस घड़े में मैं एक एक बूंद पानी डालूं तो क्या घड़ा तुरंत भर जाएगा? धनमल बोला, नहीं, उसमें तो बहुत समय लगेगा। गुरु जी ने पानी की एक बूंद घड़े में डाली, फिर कहा, पाप भी ऐसे ही होते हैं। हर अन्याय, हर आंसू, हर छल एक बूंद जैसा ही है। भीड़ सन्न खड़ी होकर यह सब सुन रही थी। गुरु जी ने आगे कहा, पाप का घड़ा भरने से पहले मनुष्य को लगता है मैं बच गया, पर जिस दिन पाप का घड़ा भरता है उसी दिन उसे पता भी नहीं चलता कि उसका समय पूरा हो गया। यह सब बातें सुनकर धनमल का चेहरा पीला पड़ गया। धनमल ने कांपती आवाज में पूछा, गुरु जी, अगर मेरा घड़ा लगभग भर चुका हो तो? गुरु नानक जी ने उसकी आंखों में देखा और बोले, अभी तुम्हारे पास एक अवसर है, लेकिन अगली बूंद किसकी होगी ये तुम नहीं जानते। इतना कहकर गुरु नानक जी उठ खड़े हुए। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। धनमल पहली बार डर गया था। ईश्वर तुरंत दंड नहीं देता, क्योंकि वो सुधार का अवसर देता है, लेकिन पाप का घड़ा भरने पर न कोई चेतावनी आती है, न कोई घोषणा होती है, सिर्फ और सिर्फ न्याय होता है। गुरु नानक जी के जाने के बाद धनमल उसी स्थान पर बैठा रहा। धीरे धीरे सारी भीड़ भी चली गई, लेकिन धनमल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो बुदबुदाया, अभी भी समय है, अभी भी अवसर है। लेकिन उसी क्षण उसके अंदर से एक दूसरी आवाज भी आई, इतने साल कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। यहीं से उसके जीवन की पहली दरार शुरू हो गई। सुबह धनमल की हवेली के दरवाजे पर एक दुबला पतला बालक खड़ा था। नाम नीलू, उम्र मुश्किल से 10 वर्ष, हाथ में पुरानी सी पर्ची और आंखों में डर। वह कांपती आवाज में बोला, सेठ जी, मेरे पिता ने आपसे कर्ज लिया था, वह कल नहीं रहे। धनमल गुस्से से बोला, तो कर्ज है,
नीलू बोला, सेठ जी मेरा घर मत छीनो, माँ बीमार है, मैं आपके पास कुछ काम कर लूंगा। लेकिन उसी क्षण गुरु नानक जी की बात धनमल के कानों में गूंजने लगी। अभी अवसर है। धनमल ने चारों ओर देखा। उसके मुनीम, सेवक सब खड़े थे। उसकी प्रतिष्ठा, उसकी छवि सब दांव पर थी। वह कठोर स्वर में बोला, कानून अपना काम करेगा, 3 दिन में घर खाली करो। नीलू वहीं बैठ गया और बोला, सेठ जी कहीं रहने को जगह नहीं है। धनमल ने मुंह फेर लिया। तभी तप से एक आवाज आई, मानो घड़े में एक और बूंद गिरी हो। उसी रात धनमल ने एक सपना देखा। एक विशाल घड़ा उसके सामने रखा है। घड़ा किसी चीज से भरा हुआ है। अचानक घड़े में दरार पड़ने लगी। तभी एक आवाज गूंजती है, बस घड़ा भरना बाकी है, पर समय बहुत कम है। धनमल घबराकर उठ गया। उसे पसीना आने लगा। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा फैल गई। गुरु नानक जी पास के गांव में ठहरे हैं। धनमल का मन बेचैन हो गया। वह बाहर नहीं गया, लेकिन उसका मन बार बार वही जा रहा था। उसी शाम एक साधारण सेवक उसके लिए एक संदेश लाया और उसने कहा, सेठ जी, बाबा जी ने कहा है, घड़ा टूटने से पहले पानी बदला जा सकता है, पर टूटने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता। ये बात सुनकर धनमल कांप गया। अगले दिन धनमल ने नगर में घोषणा करवाई, आज से गरीबों को अन्न मिलेगा। लोग चौंक गए, लेकिन नीलू का घर फिर भी छीन लिया गया। यह था दिखावे का धर्म और अंदर का पाप। पाप का घड़ा अभी भरा नहीं था, लेकिन अब तेजी से भरने लगा। नीलू अब उस घर में नहीं था जहां उसकी मां ने उसे गोद में खिलाया था। एक टूटी सी झोपड़ी, भूख और बीमार मां। मां की आंखें हर रात यही पूछती, बेटा हमारा क्या होगा। नीलू चुप रहता, क्योंकि जवाब उसके पास भी नहीं था। उधर धनमल, दान की घोषणाएं, भंडारे, लोगों के सामने झुकी हुई गर्दन। लोग कहने लगे, सेठ जी बदल गए हैं, पर भीतर उसके मन में एक ही भाव था, लोग क्या कहेंगे। यह था सबसे खतरनाक पाप, अहंकार का धर्म। एक दिन नीलू अपनी मां को सहारा देकर गांव की सीमा तक पहुंचा। वहीं एक शांत स्थान पर लोगों की छोटी संगत बैठी थी। बीच में गुरु नानक जी बैठे थे। नीलू वहीं बैठ गया। गुरु जी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ पूछा नहीं। सिर्फ इतना कहा, बेटा ईश्वर ने तुझे टूटने के लिए नहीं, समझने के लिए भेजा है। नीलू की आंखों से पहली बार आंसू बहे। गुरु नानक जी संगत से बोले, सबसे भारी पाप किसी का घर छीनना नहीं, सबसे भारी पाप है किसी की आशा छीन लेना। भीड़ स्तब्ध होकर खड़ी थी। जिस दिन किसी की उम्मीद मरती है, उसी दिन पाप का घड़ा छलकने लगता है। ये शब्द इसी अदृश्य डोर की तरह धनमल के हृदय तक पहुंचे। उसी रात धनमल ने सुना, जैसे कोई घड़े में आखिरी बूंद डाल रहा हो। एक आवाज आई, टप। वो चीख कर उठा, मैं दान करता हूं, मैं पूजा करता हूं, फिर क्यों डर लग रहा है। भीतर से उत्तर आया, क्योंकि तूने किसी का भविष्य छीना है। सुबह होते ही धनमल घोड़ा लेकर गांव की ओर निकल पड़ा, जहां गुरु नानक जी संगत के साथ बैठे थे। धनमल भीड़ के बीच से होता हुआ आया और पहली बार उसका सिर झुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा जी, क्या अभी भी घड़ा बदला जा सकता है। गुरु नानक जी ने शांत स्वर में कहा, घड़ा नहीं, नियत बदली जाती है। भीड़ सन्न, पाप कर्म से नहीं, भाव से तौला जाता है, और जो मन से नहीं बदला, उसका घड़ा भरने से कोई नहीं रोक सकता। सूरज अभी निकला ही था। गांव के बाहर ठंडी हवा बह रही थी। धनमल गुरु नानक जी के सामने नतमस्तक होकर बैठा था। काफी देर बाद गुरु नानक जी बोले, सेठ धनमल, ईश्वर पाप नहीं गिनता, वो ये देखता है। जब समझ आ जाए तब इंसान क्या चुनता है। ये बात सुनकर धनमल की आंखें भर आईं। धनमल बोला, बाबा जी, मैं सब दान कर दूंगा, भंडारे कराऊंगा। गुरु नानक जी ने उसे रोक दिया, दान नहीं, जिसका छीना है वही लौटाना होगा। ये बात सुनकर भीड़ में हलचल बढ़ गई। धनमल समझ गया, ये आसान नहीं होगा। नीलू और उसकी मां संगत में बुलाए गए। धनमल उनके सामने खड़ा था, वही धनमल जिससे लोग कांपते थे। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन आज ही लौटाई जाएगी। नीलू चुप रहा। उसकी मां रो पड़ी। धनमल ने आगे कहा, और जो कष्ट
मेरी वजह से मिला, उसका प्रायश्चित मैं जीवन भर करूंगा। गुरु नानक जी ने धनमल से कहा, याद रखना, एक सही कर्म पाप का घड़ा खाली नहीं करता, निरंतर सही कर्म ही उसे शुद्ध रखती है। धनमल ने सर झुका लिया, लेकिन ईश्वर की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। ईश्वर सबसे बड़ा अवसर तब देता है जब इंसान उसे खोने के कगार पर होता है। नीलू का घर और जमीन लौटाने की खबर आग की तरह गांव में फैल गई। कुछ लोग बोले सेठ पागल हो गया है, कुछ लोग बोले नाटक है, लोग भूल जाएंगे फिर सब छीन लेगा। धनमल ने यह सब कुछ सुना। पहले जहां लोग उसके सामने झुकते थे, अब उसी पर उंगलियां उठाने लगे थे। यही थी असली परीक्षा। व्यापार में घाटा शुरू हो गया। सारे पुराने साथी दूर होने लगे। एक दिन बाजार में किसी ने ताना मारा, सेठ जी, अब दयालु बनने से पेट भरता है क्या? धीर हंस पड़ी। धनमल का चेहरा तपा, लेकिन वो चुप रहा। फिर धनमल गुरु नानक जी को ढूंढने निकल गया, पर संगत बोली, बाबा जी आगे बढ़ गए हैं, अब कोई मार्गदर्शक नहीं है। एक रात धनमल का पुराना मुनीम आया और बोला, सेठ जी, एक कागज पर हस्ताक्षर कर दीजिए, सब कुछ फिर से आपका हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। धनमल के हाथ कांपने लगे। बस एक हस्ताक्षर करना था और पुराना वैभव लौट आता। उसी समय नीलू की आवाज आई, सेठ जी, अगर आप फिर वही बन गए तो हमें गुरुजी की बात झूठी लगेगी। नीलू की यह बात धनमल के हृदय में बिजली की तरह लगी। धनमल ने कागज देखा, फिर फाड़ दिया और शांत स्वर में कहा, अगर सब कुछ खोकर भी मन साफ रहे तो वही सबसे बड़ा लाभ है। ये बात सुनकर मुनीम चला गया। वर्षों बीत गए। धनमल अब गांव का सेठ नहीं था। साधारण वस्त्र थे, सीधी दृष्टि थी, भाषा में नम्रता थी। वह उसी गांव में था, लेकिन पहले जैसा नहीं था। लोग उसे देखकर कहते, ये वही धनमल है या कोई और है? नीलू बड़ा हो गया था। वह अब अनाथों को पढ़ाता था। लोग उससे पूछते, तुम ये सब क्यों करते हो? नीलू मुस्कुराकर कहता, क्योंकि किसी ने मेरा घर छीना था और किसी ने मेरी उम्मीद लौटाई थी। बाहर फिर वो ही संगत बैठी थी और बीच में गुरु नानक जी। धनमल दौड़ता हुआ आया। आंखों में आंसू थे। वो कुछ कह न सका। धनमल ने सिर झुकाकर सिर्फ इतना पूछा, बाबा जी, अब बताइए, पाप का घड़ा सच में कब भरता है? गुरु नानक जी मुस्कुराए। ये मुस्कान उत्तर से पहले की शांति थी। गुरुजी बोले, घड़ा पाप से नहीं भरता, घड़ा अहंकार से भरता है। जिस दिन इंसान अपने किए कर्मों को सही ठहराना शुरू करता है, उसी दिन घड़ा भर जाता है। और जिस दिन इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, पाप का घड़ा भरते हुए भी टूटता नहीं। गुरु नानक जी ने कहा, ईश्वर पापी से नहीं हारता, ईश्वर अहंकारी व्यक्ति से दूरी बना लेता है। ये बात सुनकर धनमल के आंसू धरती पर गिरने लगे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे, मुक्ति के थे। पाप का घड़ा गलत कर्म से नहीं, पश्चाताप से भरता है। जब इंसान कहता है मैंने सही नहीं किया, तभी घड़ा भर जाता है। और जब वो कहता है मुझसे भूल हो गई, तभी ईश्वर उसे अपनी शरण में ले लेता है। संगत जी, इसी के साथ हमारी इस साकी का अंत यही होता है। साकी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही सीख से भरी साकी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं साकी कैसी लगी। अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी दें। प्यारी संगत जी, सभी को धन धन गुरु नानक।